फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और आज हम आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की आपको करा रहा हूँ मैं डिफरेंशियल कैलकुलस और चैप्टर जिसमें हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनिट सीरीज चल रहा है और लेक्चर 2 आज डिस्कस कर रहा हूँ। इसको टेस्ट द कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, कंपैरिजन और पी सीरीज टेस्ट मैंने लेक्चर 1 में करा दिया, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप स्टडी मिलन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे हैं, विश्वास मानिए एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जितने इंपॉर्टेंट हैं। आज फिर हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, सब कराऊंगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो सबकी सब वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से मैं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है टेस्ट, लोग बाहर थोड़ा आपका काम चल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे बोलेंगे बोलिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो सीरीज में दे रखी है, देखो सेम उसी तरीके से दे रखा है आपको। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपको निकालना नहीं आता है कि सर यहाँ पे 2 है 3 है 4 है कैसे, तो मैंने आपको बता भी था मैंने जैसे 2, 3, 4 दे रखा है, कन्फ्यूजन में आएगा कि इनकी nth सीरीज कैसे निकालेंगे। नॉर्मल सी बात तो ये, अगर हम इसमें 1 मान लेते तो कौन सा बन जाएगा, तो अगर मैं 1 मान लूँ तो नॉर्मल सी n सीरीज बन जाएगी। ठीक है, चूँकि ये 2 से स्टार्ट हुई है, मतलब 1 + 1 तो 2 बनता है, तुम इसके अगर n + 1 कर दूँ तो बन गई नहीं ये वाली सीरीज़। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको समझो, ये फॉर्मूला याद कर लो, a + 1 n - 1 × d, ये याद कर लो। ए हमारा पहला पद होता है 2 हो गया, प्लस n तो हमारा सेम रहता है, -1 सेम रहता है, d होता है 2 पदों का अंतर, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस इसको घटा देंगे तो d, दूसरे पद से पहले पद को हटाना, 2 + n - 1 का n - 1 रहेगा, एक घट गया तो देखो n + 1 आ गया। तो ऐसे में पता चलता है कि इसकी nth टर्म क्या बनेगी। तो un बराबर, हम इसका un निकालते हैं, गिवन लिखते हैं, un हमें गिवन दिया है, ये ऊपर कितना बन जाएगा n + 1 की पावर कितना p। ठीक है, नीचे देखो 1 2 3 है, nth टर्म है तो नॉर्मली उसको n क्यू कर देंगे, तो ये निकल के आ गया। अब निकालेंगे नाउ फाइंड vn कैसे निकालते हैं, vn हमारा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमिनेटर, मतलब nr। ठीक है, ये मैं लिखा दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। ठीक है, n + 1 / n क्यू है। ठीक है, बराबर इसको, अब देखो n की बार p है, n की बार नीचे q है, समझ गए। ऊपर हाईएस्ट पावर में इसको ओपन करूंगा तो n की बार p और +1 p बनेगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ ऊपर से देखो हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर में कितनी बनेगी, n की बार p बनेगी ना, क्योंकि n की बार p है। इसको अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो ऐसे तो खोल दोगे आप, n p + p। ठीक है, या इससे भी छोड़ो, नॉर्मल सी बात है यार, n की बार p बनेगा, नीचे देखो n क्यू का n क्यू है। ओके, तो इसको चाहो मैं लिख सकता हूँ n की / p को नीचे ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, n की ऊपर तो 1 रह जाएगा, नीचे आएगा तो n q - p बन जाएगा। इस पूरा n p को मैं इस पूरे n p फंक्शन को नीचे ले आऊँगा, तो जब पूरे फंक्शन को नीचे लेके आएगा तो n q - p बन गई फंक्शन पूरा। ठीक है, अब देखो vn निकल के आ गया, तो vn हमारे पास कितना आ गया, vn आ गया हमारे 1 / n q - p। ठीक है, नाउ p सीरीज टेस्ट, हमारा फंक्शन आ गया p सीरीज टेस्ट, इसका हम करेंगे p सीरीज टेस्ट। ये कैसे करते हैं सर बताइए, देखो इसको निकालते हैं, इसको करते हैं सिग्मा vn बराबर होता है ये 1 / np। ठीक है, बराबर 1 / कितना है n q - p। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे ये p की जगह पूरा फंक्शन है, इस p की जगह आप तुलना करेंगे तो पूरा फंक्शन ये वाला है q - p वाला। ठीक है, फंक्शन पूरा ये q वाला है, तो इस फंक्शन को मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, ये पूरा फंक्शन निकालूंगा तो q - p आ जाएगा ना। अगर मैं इसकी वैल्यू, अब देखो 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिर से समझाया था, p की वैल्यू बड़ी है 1 से तो आपका होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। p की वैल्यू छोटी है या बराबर है 1 के तो होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो दोनों आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू p की q - p की वैल्यू, या कि q - p हमारा क्या है, पूरा p ही तो है, जो हमने अभी निकाला इससे तुलना की, पूरा p तो है ये वाला हमारा q - p जो है। अगर इस q - p की वैल्यू में एक बार बड़ी मान लूँ 1 से, क्यों मान सकता हूँ सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो q की जगह 5 हो, p की जगह 3 हो। ठीक है, तो 5 - 3 बचे 2, तो 2 तो बड़े हो गए 1 से, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सीरीज क्या बनेगी हमारी, कन्वर्जेंट बनेगी। जैसे
पी है, इधर को ले जाऊँ क्यू के लिए तो वन प्लस क्यू बन जाएगा ना, सॉरी पी है हमारा, ठीक है, पी क्यू रखिए, ऐसे लगा दीजिए, आपको बन जाएगा पी प्लस वन, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन की तरफ मैं देखूं, इसके लिए क्यू माइनस पी को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, मान लो वैल्यू में छोटी कर दूं, डाइवर्जेंट बन जाएगा, कितना बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, मान लो इसकी जगह क्यू की जगह जीरो, इसकी जगह भी जीरो है, समझ गए, इसकी जगह जीरो, इसकी जगह जीरो, तो जीरो तो बड़ा होगा, जीरो वन से बड़ा है, जीरो सॉरी जीरो जो है वन से बड़ा है, दोबारा समझिए, मान लो क्यू की जगह जीरो कर दिया, इसके मैंने जीरो कर दिया दोनों जगह, तो वन है जीरो से बड़ा, तो डाइवर्जेंट बन गया हमारा। और जो मैं कन्वर्जेंट कैसे किया था, मान लो क्यू की जगह 5 है, पी की जगह कितना है 2 है, तो 5 - 2 हमेशा बड़ा होगा वन से, तो हमारे इसलिए कन्वर्जेंट बना था। तो दोनों की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे बना, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जेंट भी है, डाइवर्जेंट भी है, दोनों फंक्शन बन गए हमारे, ये कन्वर्जेंट भी बन गया, डाइवर्जेंट भी बन गया। अब देखो, अब हमारा होता है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ये टेस्ट महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बिल्कुल मिस मत करना है। ये होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN, कितना UN अपॉन VN, यहाँ पे समझेंगे, देखो ये देखो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN, UN की वैल्यू देखो पहले कितनी है, n प्लस 1 की पावर p अपॉन एन क्यू, n प्लस 1 की पावर p अपॉन एन क्यू, ठीक है, अपॉन फंक्शन पूरा कौन सा वाला, bn वाला, bn की कितनी है 1 अपॉन एन क्यू माइनस पी, देखो ना bn की हमने एन क्यू माइनस पी अपॉन 1, ये ना सॉरी 1 अपॉन में है ना, हाँ 1 अपॉन में, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एन क्यू माइनस पी, ठीक है। तो बराबर में ले जाके आपको ये फंक्शन तो n प्लस 1 की पावर p रहेगा, n प्लस 1 की पावर p रहेगा ऊपर फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या होएगा, एन क्यू रहेगा, इनटू में आके ये आपका कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो n, हाँ ठीक है, इस फंक्शन को एन क्यू माइनस पी अपॉन 1, अगर इस फंक्शन को नीचे ले आऊँ मैं, जैसे n प्लस 1 की पावर p अपॉन एन क्यू, इस फंक्शन को नीचे लेके आऊँगा ना मैं, तो ये माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस हो जाएगा, एन वाला फंक्शन नीचे आप गुणा में खाते जुड़ जाती है, जैसे n इंटू 1 इंटू 2 है, तो कितना हो जाएगा, n 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, ये गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो नीचे फंक्शन हमारा q है, नीचे आ रहा है ना, तो माइनस में होगा हमारे, जैसे अब ये एन स्क्वायर मान लो ऐसे होता है, एन अपॉन एन स्क्वायर, तो हमारा कितना बन जाता, 1 अपॉन n 2 - 1 बन जाता, वैल्यू माइनस में हो जाती नीचे आ रहा है, तो q माइनस क्यू प्लस का p, q से q कट गया हमारा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारा चल ही रहा है, कितना बचा ऊपर, n प्लस 1 p बचा, ऊपर से मैं n को ले रहा हूँ कॉमन, मतलब n p को पूरे फंक्शन कॉमन ले लिया मैंने, अंदर कितना बचा 1 प्लस 1 अपॉन n, अब देखो सर आपने n भी कॉमन लिया, n कैसे बचा, भैया p की ऊपर p है ना पावर, देखो तो जब पूरी पावर p है तो अंदर भी तो p है पूरी पावर, तो जब हमने n p को कॉमन लिया 1 प्लस 1 n बचा, नीचे देखो n के बाद p बचेगा ओनली, q से q कट गया, कितना बचा नीचे n p बचा हमारा, तो n p से n p भी कट गया। अब करेंगे लिमिट अप्लाई, इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर आ गया 1 प्लस 0 बराबर आ गया 1, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वैल्यू 1 हमारी क्या है, फाइनाइट भी है, वैल्यू कौन सी है, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हुई है, कौन सी, फाइनाइट, तो यहाँ कह सकते हैं सिग्मा UN एंड सिग्मा VN इज आइदर कन्वर्जेंट भी है, इज आइदर कन्वर, आपको पता था, मैंने तो नोट लिखाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, इज आइदर कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट भी और कन्वर्जेंट दोनों है आपके, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बिल्कुल लाइक और कमेंट को बिल्कुल देखो सेकंड क्वेश्चन तो थोड़ा अलग है यार, टेस्ट द सीरीज सिग्मा UN हुज nth टर्म इज n³ प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n, ठीक है। इसमें आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, 1 प्लस x ओवर n की सीरीज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, 1 प्लस nx प्लस n(n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n(n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³, क्लियर है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, गिवन हमें दिया है उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, n³ प्लस 1
की पावर 1/3 माइनस का n, ठीक है। अब हम पहले इस फंक्शन से मतलब रखेंगे, इस वाले फंक्शन से, ओनली इस वाले फंक्शन से मतलब रखेंगे। क्या रखेंगे? इस फंक्शन से मैं n की पावर q को कॉमन लूंगा, n की पावर q को कॉमन लूंगा। इसको जब मैंने कॉमन लिया तो इसके साथ साथ ये भी कॉमन आएगा ना, क्योंकि ये तो इसका भाई है, इसके साथ साथ ये भी घात कॉमन आएगी, तो 1/3 भी कॉमन आ गई, ठीक है। अब देखो अंदर कितना बचा, अंदर एन क्यू कॉमन आ गया, 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन इसके नीचे, इसके पास एन क्यू भैया के पास है ही नहीं, ये भैया खाली बैठे हैं, तो जब भैया खाली बैठे तो नीचे भी इसके पास एन क्यू आ जाएगा, ठीक है। जिसके पास नहीं होता है उसके अपॉन में आ जाता है, बट्टे में आ जाता है, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये 1/3 से 1/3 कट गया, यहाँ ओनली एन बचा। अब जो एन है ना, अब ये पूरा फंक्शन एक बन गया, अब ये पूरा फंक्शन एक बन गया, ये वाला फंक्शन पूरा फंक्शन एक बन गया, और ऊपर तो आपका 1/3 चल ही रहा है, ओके। अब जो फंक्शन एक बन गया हमारा n है, इस पूरे फंक्शन से n को कॉमन लूंगा अब मैं पूरे फंक्शन से n को कॉमन ले रहा हूँ, तो इससे कॉमन लूंगा तो ये तो 1 + 1/n³ की पावर 1/3, ये तो सेम ही रहेगा ना, इसके साथ तो n तक कॉमन आ गया, यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। समझ गए बात के लिए कैसे मैंने किया? बस यही इतना समझने की बात है, बल्कि पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाएं हाथ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसमें फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कैसे? उस फॉर्मूले में देखो 1 की जगह 1 है, तो 1 की यहाँ पे 1 है, x की जगह हमारे पास 1/n³ है, और n की जगह 1/3 है। आके मीच का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओके। n तो हमारा साथ में चल ही रहा है भाई साहब, ठीक है। 1 + nx का मतलब n का मतलब 1/3, x का मतलब n³, तो 1/n³, ठीक है। प्लस सिर्फ इतने फंक्शन की बात कर रहे हैं, इतने फंक्शन की, प्लस n(n-1), तो 1/3 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में एक्स का मतलब 1/n³ का स्क्वायर, ठीक है। आगे चाहे तो इस फंक्शन को निकाल लो आप, n(n-1), n-2, वरना आवश्यकता नहीं, 2 फंक्शन तक निकालो सिर्फ। माइनस का 1 लास्ट वाला जो पद हमने लिख दिया, तो भाई साहब माइनस से -1 तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक तो हमारा काम फिनिश हो गया। इस n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना बन जाएगा, 1/3, ऊपर n ऊपर आएगा, ये वाला n ऊपर आएगा ना, तो कितना बचेगा नीचे, n² हो जाएगा। ये जब n की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ऊपर n आएगा, तो n से n कट जाएगा, n² बचेगा, प्लस 1/3 और 1/3 माइनस, इसको सॉल्व करो, 3 - 1 कितना बचेगा, 2/3, 6 कितना हो गया आपका, 1/3 माइनस का 1, ठीक है। तो कितना बचा, 1 - 3/2, 1 - 3/2, तो माइनस का 2/2 कैंसिल, ठीक है। माइनस का 1 कितना हो जाए, 6 में हो जाएगा, 1/32 फैक्टोरियल, ओके। माइनस का 1/6, n³ का मतलब n² मतलब 1/n9, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको कैसे सॉल्व किया दोबारा समझते हैं। 1/3 - 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3, 1 से इसको 1 -3, ठीक है, अपन नीचे 3 आएगा, सॉरी नीचे 3 आएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 2/3 बचेगा, माइनस का 2/3 बचेगा, तो माइनस का 2/3 ऊपर वाला फंक्शन, और अपॉन में आपका कितना है, 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। माइनस का 2/3 और इंटू 1/3 है, ओके। 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका 1 बचेगा, तो नीचे आपका बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा, 9 की पावर n9, क्लियर आपको। अब देखो डेडेरेस, अब ये हमारे un की वैल्यू आ गई, un की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया आपने, कितना आएगा, पूरा सॉल्व करके 9 आएगा, कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया, 2/3 × 1/3 वाला बन जाएगा, इस फंक्शन 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब देखो फंक्शन को n², अब निकालेंगे vn। vn क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमिनेटर, वहाँ तो 1 है हमारा, है नहीं, डिनोमिनेटर में कितनी है, n² है, हाईएस्ट पावर n² है, कितनी है, n² है, तो vn हमारा निकल के आ गया 1/n², ठीक है। देखेंगे नाउ p सीरीज टेस्ट, नाउ p सीरीज टेस्ट क्या करते हैं, सिग्मा vn बराबर 1/np बराबर 1/p²। यहाँ पे देखो p की जगह कितना है, स्क्वायर है, तो p बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि बड़ा है 1 से, दैट मीन्स फंक्शन हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है।
वैल्यू 1 से 1 ही आ रही है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। अब करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। पूरा समझ में आ गया ना कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, un अपॉन vn, un की वैल्यू कितनी है 1/3n स्क्वायर माइनस 1 हाँ देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा भाई, 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा क्योंकि एक n इससे भी कैंसिल हो जाएगा ना, जो बाहर से मल्टीप्लाई n की करेंगे एक n कैंसिल हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखो थोड़ा। तो बराबर कितना आया 1/3n स्क्वायर, 1/3n स्क्वायर माइनस 1/9 की 1/9 n की पावर 8 डेड रेस अपन, इसकी वैल्यू 1/n स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं ऊपर से क्या 1/n स्क्वायर को ले रहा हूँ कॉमन, ले लिया, मेरे पास कितना बचा 1/3 माइनस 1/9 n की पावर 5 डेड रेस अपॉन नीचे मेरे कितना बचा 1/n स्क्वायर है, इससे हो गया कैंसिल, वैल्यू मेरे पास आ गई 1/3 जो कि है फाइनाइट वैल्यू। क्या है, फाइनाइट वैल्यू। इट मीन सिग्मा यू एन एंड वी एन देखेंगे, सिग्मा यू एन, सिग्मा वी एन एंड सिग्मा यू एन इज आइदर कन्वर्जेंट। अब मैंने आपको नोट में लिखवाया था ना पहले कि जो फंक्शन आपका फाइनाइट या यूनिक आए तो वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों होता है, इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के बारे में पहले आपको समझ, तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया ना। अब अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा कैसे मैंने इसको। अब देखो क्वेश्चन थर्ड को समझते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, टेस्ट द सीरीज सिग्मा यूएन हुज nth टर्म इज रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से मैंने अभी समझाया था, सेम उसी तरीके से आपको करना है। गिवन हमें दिया रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का n, ठीक है। अब यहीं से मैं उसकी तरह सेम जो मैंने किया था ना, n स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लूंगा, तो मैं इसको चाहे ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिख दूंगा माइनस का n। यहाँ से मैंने n स्क्वायर को कॉमन लिया, साथ में ये भी कॉमन आ जाएगा तो 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, ये तो कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस इन भाई साहब के पास n स्क्वायर नहीं है तो बट अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारी सी बात है। और ये माइनस का n सेम रहेगा, इससे 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब पूरा फंक्शन ये बन गया हमारा n वाला। यहाँ से मैंने पूरे फंक्शन से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर की पावर 1/2 रहेगा यहाँ पे, की पावर 1/2 माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को लगा दो यार, सीरीज को लगा दो, आपने पाइमिनियल थ्योरम पढ़ी होगी। तो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला लगा दो सब फॉर्मूला, n 1 प्लस nx का मतलब 1/2 और 1/n, ठीक है, 1/n और सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर आया, ठीक है, प्लस n माइनस तो 1/2 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर का मतलब 1/n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, डैश डैश चलता रहेगा -1, 1 से 1 मैंने कैंसिल कर दिया, बराबर n, ये देखो कितना आ जाएगा 1/2n स्क्वायर हमारा, ये सेम रहेगा, प्लस 1/2 और 1/2 माइनस में 1/2 कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। देखो ना कल के इसको सॉल्व करके देखो, माइनस का 1 बराबर 2, तो 2 तो नीचे आ गया और 1 माइनस 2 बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 आ गया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 बन गया, और नीचे 2 तो 1/8 बन जाएगा, 1/8 बन गया, और n स्क्वायर कितना हो जाएगा n4, ठीक है, डैश डैश। अब n की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जो कि हम पिछली बार करना भूल गए थे, तो 1/, की थी हमने 1/2 अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n बन जाएगा, एक n ऊपर आएगा तो n से n कट जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1/8n³ डेड डैश। तो un की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2n प्लस 1/8n³। अब यहाँ से निकालेंगे vn हमारा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर में 1 हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। अब इसके प्रथम पद की देखते हैं, प्रथम पद की तो कितनी n है बराबर सिग्मा vn निकालेंगे, करेंगे पी सीरीज टेस्ट। क्या है, पी सीरीज टेस्ट, जिसका हम पी सीरीज टेस्ट करेंगे तो कितना होता है सिग्मा vn बराबर 1/n p होता है। p की जगह यहाँ पर 1 है ना, तो p बराबर हमारा 1 आ गया, जो कि p से हमारा क्या है बड़ा भी हो सकता है। 1 ई सीरीज आपने पढ़ी है, जब p बराबर 1 हमारा आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है डाइवर्जेंट हो जाता है। लो भैया फंक्शन हमारा बन गया डाइवर्जेंट, ठीक है। इधर आ जाओ अब देखो, अब करते हैं कंपैरिजन टेस्ट।
कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है भैया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होती है, यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन। यू एन की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, यू एन की वैल्यू है 1/2n, 1/2n प्लस 1/8n क्यूब है, डैश आगे तक है, नीचे हमारे पास 1/n है वी एन की वैल्यू, ठीक है। ऊपर से मैं 1/n को ले ले रहा हूँ कॉमन, कितना बचा मेरे पास 1/2 बचा प्लस का 1/8n बचा, ठीक है, डैश अपॉन नीचे 1/n तो मेरा नीचे है ही, तो 1/n से 1/n कर दिया मैंने कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास 1/2 बचा, और जब मैं इसमें n की इन्फिनिटी लगाऊंगा तो 1 प्लस इन्फिनिटी आ जाए मतलब 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया मेरा 1/2 आ गया, जो कि हमारी क्या फाइनाइट वैल्यू है, जो कि मैं क्या फाइनाइट वैल्यू, मैंने आपको समझा था फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू है तो डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर आ गया, कंफर्म है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना है 9411009110 पे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए सभी के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तीनों क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड रिक्वेस्ट तो कर दो यार, बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ।